Students of class 12th, I am Suman Jambal and today we will discuss the differentiation of a function with respect to another function. Question is differentiate tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x with respect to tan inverse x. तो बच्चे जिसको डिफरेंशिएट करना है उसे हम u मान लेंगे, ठीक है। तो लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एंड जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है उसे v मान लेंगे। तो v इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ पहले u वाली टर्म ले लेते हैं। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू, पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा ही क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि tan इनवर्स कट करना है तो अंदर tan बनना चाहिए। तो अगर हम tan थीटा पुट करते हैं x की वैल्यू तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये बनेगा सीकेंड थीटा माइनस 1 और नीचे हमारे पास tan थीटा आएगा, ठीक है। अब tan थीटा को साइन अपॉन कॉस और सीकेंड थीटा को 1 अपॉन कॉस, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बी ब्रैकेट के अंदर tan आ जाएगा, ठीक है। फिर tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। tan इनवर्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसे सॉल्व करेंगे बच्चे। u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा और सीकेंड थीटा के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा बचेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब सीकेंड थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, क्लियर, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये बन गया tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास u की वैल्यू आ जाती है। u इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स, यह आ गया 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा और ये इसको लिख देंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकेट हो जाएगी नीचे वाली टर्म, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। u इज इक्वल टू tan इनवर्स, इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1 प्लस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल डबल है और यहाँ पे एंगल सिंगल है। तो ये आ जाएगा u इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे एंगल सिंगल है तो इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि डबल का हाफ थीटा हो गया, तो सिंगल का हाफ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ये बनेगा थीटा बाई 2, ठीक है। और नीचे आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन इज़ u इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2। Now sin theta by 2 upon cos theta by 2, that is tan theta by 2. So we will get tan inverse into tan theta upon 2, ठीक है। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा ओनली थीटा बाई 2। नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो du अपॉन dx इज इक्वल टू
यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, जो हमने यहाँ पुट किया था v को हमने क्या पुट किया था, u को यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा पुट करी थी, तो थीटा आ जाता है हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स x। क्लियर है। तो इन प्लेस ऑफ x यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की जगह पुट ये आएगा 1/2 tan इनवर्स x। क्लियर। तो अब यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा एंड d/dx ऑफ tan इनवर्स x आ जाएगा। तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 1। क्लियर। तो हमारे पास du/dx आया। नाउ du/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया हमारे पास du/dx, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमने v निकालना है। v हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dx आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ अगेन tan इनवर्स x के। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे तो dv/dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x दैट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के तो वो 1 हो जाएगा। अब हमने du/dv निकालना है। ठीक है, u को v के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना था, तो du/dv निकाल लेंगे। तो du/dv आएगा du/dx होल डिवाइड बाय dv/dx। ठीक है, अब du/dx की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv/dx की वैल्यू आ गई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये और ये कट जाएगा, आंसर हमारे पास 1/2 आ गया। तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v इज़ इक्वल टू 1/2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसका आंसर 1/2 आता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट cos x रेज टू पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू sin x रेज टू पावर cos x। लेट करेंगे, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसे हम u मान लेंगे, तो u इज़ इक्वल टू cos x रेज टू पावर sin x, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है उसे हम v मान लेते हैं, तो v इज़ इक्वल टू sin x होल रेज टू पावर cos x। नाउ u इज़ इक्वल टू cos x होल रेज टू पावर sin x। ठीक है, ये वाली टर्म ले लेते हैं u वाली, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। पर यहाँ पे देखिए x का वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो ये आ जाएगा बच्चे लॉग ऑफ u इज़ इक्वल टू लॉग कॉस ऑफ x रेज टू पावर साइन x। अब ये साइन x वाली टर्म जब लॉग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये साइन x आगे आ जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन x लॉग ऑफ कॉस x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ बच्चे दो फंक्शन है, एक साइन x एक लॉग ऑफ साइन x, तो प्रोडक्ट 2 लगेगा। तो d/dx ऑफ log u। क्लियर। एंड d/dx ऑफ sin x इंटू log ऑफ cos x। क्लियर। अब log u का डेरिवेटिव 1/u, u का करेंगे दैट इज़ du/dx। क्लियर। यहाँ प्रोडक्ट 2 लगेगा, तो sin x d/dx ऑफ log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos x इंटू d/dx ऑफ sin x। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो u वाली टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास du/dx आ जाएगा u, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास sin x, फिर log ऑफ cos x का डेरिवेटिव होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log ऑफ cos x का 1/cos ऑफ
एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स एज इट, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे डी यू अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यू की वैल्यू हमारे पास है कॉस एक्स होल रेज टू पावर साइन एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में साइन अपॉन कॉस दैट इज़ टेन एक्स। क्लियर? कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, एक्स का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस ये कॉस एक्स आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे इनटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नेक्स्ट स्टेप में डी यू अपॉन डी एक्स आ गया हमारे पास, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होल रेज टू पावर साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चे v वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। v हमारे पास है साइन एक्स होल रेज टू पावर कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स होल रेज टू पावर कॉस एक्स, यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स होल रेज टू पावर कॉस एक्स। यहाँ पावर लॉगरिथमिक लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये बनेगा लॉग ऑफ v इज इक्वल टू कॉस एक्स आगे आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर? प्रोडक्ट टूल अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग v एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, लॉग v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v, और v का आ जाएगा बच्चे dv अपॉन डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगेगा कॉस ऑफ एक्स d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, फिर लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा बाहर, और d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये v को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू कॉस ऑफ एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स को। क्लियर? प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, दैट इज़ 1। तो dv अपॉन डी एक्स आ गया बच्चे, v की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो v की वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स होल रेज टू पावर कॉस एक्स, साइन एक्स रेज टू पावर कॉस ऑफ एक्स, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? ये माइनस आ जाएगा, और ये बनेगा साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास सेकंड dv अपॉन इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब हमने du अपॉन dv निकालना है, मतलब u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v के, तो du अपॉन dv हमारे पास आता है du अपॉन डी एक्स होल डिवाइड बाय dv अपॉन डी एक्स। क्लियर? तो du अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी,
डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास जो हमने निकाली थी वो थी बच्चे कॉस एक्स होल रेज टू पावर साइन एक्स, यहाँ पुट कर देंगे साइन एक्स ब्रैकेट माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा साइन एक्स होल रेज टू पावर कॉस एक्स कॉट एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट इज डी यू अपॉन डी वी। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।